गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओके लाइफ केयर के बारे में बात करते हुए आज हम इसके प्लान के बारे में बात करेंगे। तो पूरा प्लान मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 2 नवंबर 2016 को। तो हम देखते हैं 2 नवंबर 2016 को रोहतक हरियाणा में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। एंड रोहतक हरियाणा इंडिया में है, तो ये एक पूरी तरह से इंडियन कंपनी है। अब इस कंपनी में आपका जो ज्वाइनिंग है वो बिल्कुल फ्री होता है। कुछ आपको इसके लिए कोई पैकेज नहीं लेना, कोई पैकेट नहीं लेना, कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल ज्वाइनिंग फ्री है। और एक बार आप इसके पार्ट बन जाते हो तो आपको किसी रिन्यूअल की ज़रूरत भी नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं होता। सो इट इज़ नो रिन्यूअल, फ्री ज्वाइनिंग है और नो रिन्यूअल होता है यहाँ पे। बस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली आपको अपने केवाईसी को अपडेट और अपलोड इसमें करना होता है। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, आप अपने केवाईसी को अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, ताकि आपके मोस्ट रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कंपनी के पास होने चाहिए। अब अगर आप इस कंपनी के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग करनी होती है टू बिकम अ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि ये पे आउट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपना पे आउट लेना चाहते हैं तो आपको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। उसके लिए आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर इस कंपनी में एक बिजनेस वॉल्यूम जो है वो लगभग 2 से 3 रुपए के बीच का होता है। तो आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम का आपको पहली बार में परचेजिंग करनी होती है। और एक बार आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए 7 टाइप्स ऑफ इनकम आप लेने के हकदार होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पर पॉसिबल हैं, जो आपके काम के और आपकी टीम के एफर्ट के हिसाब से आपको मिलती हैं। तो ये 7 टाइप्स ऑफ इनकम आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये 7 टाइप्स ऑफ इनकम्स क्या हैं और इनको आप कैसे ले सकते हैं। जो पहली इनकम आप यहाँ पे ले सकते हैं वो आपका होती है रिटेल प्रॉफिट। तो रिटेल प्रॉफिट में क्या होता है, आपका जो भी प्रोडक्ट आप कंपनी से लेते हैं उनका एमआरपी के मुकाबले आपको वो डीपी के रेट में मिलती हैं। तो ये आपको जो रिबेट होती है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, वो लगभग 30% तक की आपको रिबेट यहाँ पर मिल सकती है। एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की जो आप यहाँ से लेना चाहते हैं एमआरपी अगर उसकी मान लीजिए 200 रुपीज़ की है और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको वो मिलेगी से फॉर एग्जांपल 160 रुपीज़ में, तो यहाँ पर जो ये 40 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको हो रहा है ये आपका रिटेल प्रॉफिट है। तो ये पहली इनकम है, जो कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे तो आपको एमआरपी पे नहीं उससे कम पे मिलेगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज अराउंड 30% आपको लगभग मिलता है। ये आपको 40 रुपीज़ का प्रॉफिट आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो दूसरी तरह की इनकम यहाँ पर पॉसिबल है उसको बोलते हैं एक्टिव बोनस। बहुत इंटरेस्टिंग ये इनकम आपकी स्टार्ट होती है। ये आपका एक्टिव बोनस है जो कि कंपनी के टर्नओवर का 30% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कंपनी के टर्नओवर से ये इनकम आती है, ये आपको 30% टर्नओवर से ये निकल के आती है। अब ये आपको मिलती कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपने कंपनी में काम करना शुरू किया है, तो आपने नेचुरली 500 बिजनेस वॉल्यूम का आपने अपना परचेज किया और आपने कंपनी में काम करना शुरू किया। तो नेचुरली आपने अपनी 2 टीम्स बनाई, एक आपकी टीम ए है और आपकी एक टीम बी है। अब काम करते हुए अगर किसी मंथ में आपने 2500 बिजनेस वॉल्यूम एक लेग से और 2500 बिजनेस वॉल्यूम आपने अपनी दूसरी लेग से दिया, तो इसको यहाँ पर बोलते हैं 1 पॉइंट मैचिंग। तो आपकी 1 पॉइंट की यहाँ पर मैचिंग होती है। तो इस मैचिंग पे जब आप 2500 की लेफ्ट एंड राइट में मैचिंग करते हैं तो आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है। एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आज की डेट में ₹250 है। ये लगभग बिकॉज ये पूरा प्लान जो है ये बहुत ही डायनामिक और इंटरेस्टिंग प्लान है। ये एक्चुअल में जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान दोनों का मिक्स है। जनरेशन प्लान ये है क्योंकि इसमें जो भी आपकी इनकम होती है वो कंपनी के टर्नओवर से कनेक्टेड होती है, वहाँ से आती है। और इसमें बाइनरी प्लान की भी प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि ये 2 लेग्स में चलता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसमें दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं, इसलिए ये जो रेट है ये कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। सो इट्स बिटवीन 200 to 300 आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट्स से अ मिडिल वैल्यू, तो एक एक्टिव बोनस पॉइंट जो आपको यहाँ पे मिलता है वो आपका 250 रुपीज़ का है। तो पहली बार अगर आप मैच कराते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड से तो आपको 250 रुपीज़ की आपकी ये इनकम यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं
दूसरी तरह की इनकम की जो यहाँ पर पॉसिबल है, उस इनकम को बोलते हैं कंसिस्टेंसी पॉइंट या कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज कंसिस्टेंसी बोनस आपको मिलता है। अब ये कैसे आप ले सकते हैं उसको समझते हैं। ये आप हैं, नेचुरली आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने 500 बिजनेस वॉल्यूम आपने परचेज किया था और आपने ये बिजनेस करना शुरू किया। हमने जैसे पिछले वाले में पहली इनकम के लिए भी देखा था, यहाँ से आपने 2500 का बिजनेस वॉल्यूम आपने किया अपने टीम ए से, और ऐसे ही ये आपकी टीम बी है और यहाँ से भी आपने 2500 का बिजनेस वॉल्यूम का आपने बिजनेस किया था। तो आपको पहली मैचिंग पे, पहले महीने की पहली मैचिंग में जब भी आपकी मैचिंग हुई थी, उस महीने आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिला था। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स आप ये 2500 को मेंटेन कीजिए। फॉर 3 मंथ्स इफ यू मेंटेन दिस 2500 बिजनेस वॉल्यूम फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो 3 महीने के लिए आप इसको मेंटेन करेंगे दोनों साइड से। अगर आपने 3 महीने मेंटेन किया है तो फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स आपको कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है, और जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लगभग होती है कंसिस्टेंसी बोनस की आज की रेट में ₹120। और ये कंसिस्टेंसी बोनस जो है ये भी कंपनी के टर्नओवर से आता है। दिस इज 10% कमिंग फ्रॉम द कंपनीज टर्नओवर। तो ये आपका कंसिस्टेंसी बोनस इनकम हो गया। अब देखते हैं कि इस सेकेंड पॉइंट पे आते आते, यानी 3 महीने के बाद जब आपका 2500 का मैचिंग 3 महीने लगातार हो चुका है, तो इससे में देखते हैं कि अभी आपकी इनकम कहाँ स्टैंड कर रही है। तो तीसरे महीने के बाद जब हम चौथे महीने पे हैं तो हमें कंसिस्टेंसी बोनस मिलना शुरू हो रहा है। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या होगा। एक तो हमारे पास है 1 एक्टिव बोनस पॉइंट, जो हमने पहले देखा था। एक एक्टिव बोनस हमारे पास है जिसकी कॉस्ट हमने अभी पिछली बार देखी थी ₹250। और अब चौथे महीने में हमको एक और चीज भी मिली है जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। तो ये एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट भी आपको मिल रहा है जिसकी कॉस्ट अभी हमने जिसकी वैल्यू देखी है लगभग ₹120। तो ये चौथे महीने में जो आपकी इनकम बन रही है ये लगभग ₹370 की आपकी इनकम आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप ये फिगर देख के ये सोच रहे हैं कि ये ₹370 के लिए इतनी सारी मेहनत करना कोई वर्थ नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका वैल्यू मिलता है वो स्टार्टिंग में बहुत छोटा होता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बट एक बार जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, इतनी तेज और इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो यही प्रिंसिपल वहाँ पे लागू होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, अपनी मेहनत कंटिन्यूस करनी है। स्टार्टिंग में फिगर्स बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर आप टिके रहे, मेहनत करते रहे, तो जो इनकम आपको आने वाली है उसकी अभी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी इनकम की। पहला हमारा रिटेल प्रॉफिट था, दूसरा हमारा एक्टिव बोनस पॉइंट था, तीसरा हमारा कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट था, और अब हम बात करेंगे चौथी इनकम की जिसको बोलते हैं सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। एक बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल बात इस प्लान की ये है कि यहाँ पर आपके लिए दो ही टारगेट हैं। या तो आप 2500 को टारगेट लेके चलते हो, 2500 बिजनेस वॉल्यूम आप मेंटेन कर रहे होते हो, वो आपका टारगेट होता है, या फिर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आप टारगेट करते हो और वो आपका दूसरा टारगेट होता है। तो किसी भी और राइवल कंपनी की तरह इस कंपनी में आपको सिर्फ और सिर्फ दो टारगेट हैं, 2500 बिजनेस वॉल्यूम या फिर सिर्फ 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, और उसमें आपको सारी की सारी इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम पे हमने अभी देखा कि कैसे हमने एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी बोनस हमको मिल चुका है। अब हम बात करते हैं सुपर एक्टिव बोनस की कि ये इनकम हम कैसे पा सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सुपर एक्टिव बोनस भी आपको 15% ऑफ कंपनी टर्नओवर आपको ये मिलता है। तो ये इनकम भी आपकी कंपनी के टर्नओवर से आती है। अब देखते हैं कि ये मिलेगा कैसे आपको। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका पहला एक्टिव बोनस आपको यहाँ से मिला था, आपने 3 महीने मेंटेन किया तो आपको कंसिस्टेंसी बोनस मिल गया। अब आपका इनकम ग्रो हो रहा है, आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो यहाँ पे ग्रो हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है क्योंकि आपकी टीम भी ग्रो हो रही है। तो नेचुरली एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आप एक तरफ से और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका दूसरी तरफ से भी जनरेट होने लगेगा। जिस दिन ये 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग जिस भी मंथ में आपकी हो जाएगी, उस दिन आपको पहली बार सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेगा जो कि 15% ऑफ कंपनी टर्नओवर है।
अब ये देखते हैं कि जिस टाइम हमको ये सुपर एक्टिव बोनस मिल रहा होता है उस टाइम हमारी इनकम की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब देखिए 2500 की मैचिंग पे हमको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिला था, तो नेचुरली 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पे हमको 20 एक्टिव बोनस पॉइंट मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से हमारे को अगर 2500 3 मंथ करने पर एक कंसिस्टेंसी बोनस 4th मंथ ऑनवर्ड्स मिला था, तो अब जब हम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की दोनों साइड से मैचिंग कर रहे हैं तो आपके पास हमारे पास 20 कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट भी नेचुरली होंगे। और इन सब के अलावा हमारे पास अब एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट भी आ चुका है। तो ये 3 तरह की इनकम हमारे पास आ रही है जिस मंथ हमने 50,000 की मैचिंग को दोनों तरफ से कर लिया है। अब देखते हैं इनकी वैल्यू कितनी होती है। 1 एक्टिव बोनस पॉइंट जो होता है वो हमारा लगभग 250 रुपीज का है। तो अगर हम 20 एक्टिव बोनस पॉइंट ले लें तो 20 इंटू 250 हमारे पास आता है, जो कि लगभग 5,000 रुपीज है। इसी तरह से एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट जो अभी आपने देखा था वो 120 रुपीज का था। अगर हमने 20 पॉइंट्स हमको ऐसे मिल गए हैं तो दिस ऑल्सो 20 इंटू 120 रुपीज हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि लगभग 2400 रुपए की इनकम आपकी ये क्रिएट होती है। और अब आपको एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिल रहा है जिसकी आज की डेट में वैल्यू है लगभग 4,000 रुपीज। तो ये 4,000 भी अगर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो हमारा जो टोटल अमाउंट वो लगभग बन जाता है 11,400 रुपीज। तो ये देखिए आपकी इनकम स्टार्टिंग में जो लगभग 270 या 370 रुपीज थी वो आज 11,400 हो गई है, यानी वो 5 फिगर में आपकी इनकम यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। अब हम पांचवी तरह की इनकम की बात करते हैं जिसको हम यहाँ पर कार फंड बोलते हैं। तो जो 5th इनकम आपकी अब जो स्टार्ट होने वाली है वो है आपका कार फंड। और ये कार फंड जो होता है ये आपका लगभग 7.5% है जो कंपनी के टर्नओवर से आता है, 7.5% ऑफ कंपनीज टर्नओवर। अब देखते हैं ये आपको मिलता कैसे है। तो फिर से मैं वही स्ट्रक्चर आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। अब आपने करना क्या है, ये आप हैं, आपने बिजनेस आप नेचुरली कर रहे थे तो आपने 500 बिजनेस वॉल्यूम आपने परचेज करना है, जो आपको करना ही करना है अगर आपको पे आउट लेना है तो। अब हमने अभी तक देख लिया था अपनी 4 तरह की इनकम में कि हमने 50,000 की मैचिंग दोनों तरफ से कर ली है। तो जब हम 50,000 की मैचिंग कर चुके होते हैं बिजनेस वॉल्यूम की दोनों साइड से, तो हमको एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट हमको पिछली बार मिल चुका था। अब अगर हम यही काम अगले 3 महीने तक और कर लें, मतलब इस 50,000 के का जो बिजनेस वॉल्यूम हम मेंटेन कर रहे हैं इसको अगर हम 3 महीने लगातार मेंटेन कर लें तो हमको चौथे महीने इसी 50,000 की मैचिंग करने पर 3 महीने मेंटेन करने के बाद नाउ ऑनवर्ड्स जब भी आप 50,000 की मैचिंग करते हैं तो आपको एक नया फंड मिलता है जिसको कि यहाँ पे कार फंड बोलते हैं। अब देखिए अगर आप कार फंड के लिए एलिजिबल हो गए तो उस मंथ आपको इनकम कैसे डेवलप होगी वो एक बार देख लेते हैं। क्योंकि आपने 50,000 की मैचिंग करी है तो नेचुरली आपके पास 20 एक्टिव बोनस पॉइंट आ चुके हैं, आपके पास 20 कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट आ चुके हैं, आपके पास 1 सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट आ चुका है, और अभी आपने देखा अब आपके पास कार फंड का भी एक पॉइंट आ चुका है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर 2500 की मैचिंग पे हमको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है तो 50,000 की मैचिंग पे हमको 20 एक्टिव बोनस पॉइंट मिल रहे हैं। अगर 2500 की मैचिंग को कंसिस्टेंटली 3 मंथ तक करने पे हमें एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट मिला था तो 50,000 की मैचिंग पे हमको 20 कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट मिलता है। और ये जो 1 सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट आ रहा है ये आपका फर्स्ट टाइम 50,000 की मैचिंग जिस मंथ भी आप करते हैं उस मंथ आपको मिलता है। तो ये सब कुछ डेटा हमारा पिछले स्क्रीन से आ रहा है सिवाय इस कार फंड के। अब इसको आगे समझते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है। एक एक्टिव बोनस पॉइंट हमारा 250 रुपीज का था, हमारे पास 20 पॉइंट हैं तो हमारी 5,000 की इनकम अप्रोक्सीमेटली ये रेडी हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट था जिसमें हमारे पास एक पॉइंट पे हमारे पास कंसिस्टेंसी बोनस में 120 रुपीज थे, तो 20 में हमारे पास 20 इंटू 120 तो लगभग 2400 की इनकम हमारी ये हो गई। और एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट जो हमारे पास था वो लगभग 4,000 रुपीज का था, तो 4,000 की इनकम आपकी ये भी ऐड हो जाती है। और अब जो ये आप कार फंड आप देख रहे हैं ये कार फंड जो है अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज इस कार फंड की भी वैल्यू है। तो ये 3,000 भी अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो इन टोटल अभी तक आपके पास जो ये इनकम बन के आती है वो लगभग हो जाती है 14,400 रुपीज।
तो ये आपकी इनकम अभी तक आपकी जनरेट हो रही है जब आपको कार फंड मिलना शुरू हो रहा है। अब एक और इनकम इसके बाद आती है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं हाउस फंड। तो ये भी देख लेते हैं कैसे निकल के आता है। हाउस फंड जब आपको मिलना शुरू होता है तो ये 5% हाउस फंड है। ये आपका 5% ऑफ कंपनीज टर्नओवर आपको मिलता है। और ये मिलेगा कैसे वो जरूर समझ लेते हैं। अभी हमने देख लिया कि 50,000 की मैचिंग हमने 3 मंथ तक करी तो हमको कार फंड मिला। अगर हम यही मैचिंग को 6 मंथ तक कर लें, 50,000 की मैचिंग को टोटल अगर हम 6 मंथ तक कर लें, मतलब मैं इसी मैचिंग को अगर कंटिन्यूसली 6 मंथ तक करते रहता हूं तो 7th मंथ में अगर मेरा 50,000 का मैचिंग दोनों साइड से हो रहा है 7th मंथ में, तो मुझे एक नई तरह की इनकम के लिए मैं यहाँ पे एलिजिबल हो जाता हूँ जिसको बोलते हैं हाउस फंड। तो अब ये समझ लेते हैं कि इस इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। जब आप 50,000 की मैचिंग करके यहाँ पे आ रहे होते हो तो ये जो ऊपर का कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा आपको दोबारा से मिलता है। 20 एक्टिव बोनस पॉइंट आपके पास हैं, 20 कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट आपके पास हैं, 1 सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट आपके पास है, और ऑलरेडी आपको एक कार फंड आपको ऑलरेडी मिल ही रहा था। तो यहाँ तक का अगर हम टोटल पहले वाले स्क्रीन की तरह देख लें तो 5,000 है, 20 कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट आपके 2400 हो गया, 1 सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट आपका 4000 का है, और एक कार फंड जो अभी तक आपको मिल रहा था वो 3000 है। अब आपका हाउस फंड स्टार्ट हो रहा है, और इस हाउस फंड का जो पॉइंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 2500 है। तो ये 2500 की इनकम भी आपकी ऐड हो जाती है। और अगर आप ये सारी इनकम को आपस में ऐड करते हैं तो लगभग 16,900 रुपीज़ की आपकी इनकम अब यहाँ से होना शुरू हो गई है। तो आप देखिए किस तरह से वो 120 रुपीज़ की इनकम या वो 370 रुपीज़ की इनकम आज 16,900 की इनकम में आ गई है। और ये सब करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी शॉप चेंज करी थी, अपने जो डेली इसेंशियल की चीज़ें जो आपकी लाइफ की हैं वो आपने किसी और मार्केट से खरीदने के बजाय आप ओके लाइफ केयर से खरीद रहे हैं, और आप साथ में इनकम भी वहाँ से साथ साथ कमाते। तो ये हमने, तो दोस्तों अभी तक हम देख चुके हैं कि हम और हमारी टीम के साथ मिलके हम किस तरह से 6 तरह की इनकम पा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे 7वीं इनकम की, जिसको यहाँ पे बोलते हैं फ्लैगशिप बोनस। फ्लैगशिप बोनस ये हमारी 7वीं इनकम है, और ये इनकम भी बाकी की इनकम की तरह इसमें भी 10% जो है ये इनकम कंपनी के टर्नओवर से निकल के आती है। तो कंपनी के टर्नओवर का 10% फ्लैगशिप बोनस के लिए अलग रख दिया जाता है, और उसी से ये इनकम आपकी होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इनकम है यहाँ पे, इसको आप रॉयल्टी इनकम भी एक तरीके से बोल सकते हैं। और देखा जाए तो पूरी टीम के लिए और आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल होती है। और नॉर्मली अगर आप बाकी के कंपनीज में देखेंगे तो अभी किसी भी कंपनी में ये इनकम का कंपोनेंट नहीं आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इनकम को हम कैसे पाते हैं और ये असल में होती क्या है। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं और आपने नेचुरली अभी जैसे हमने पिछले केस में देखा था, तो हमारी 2 टीम्स ए और बी हमने बनाई थी। तो ये पूरी टीम्स हमारी कंटिन्यूसली काम कर रही हैं, और इन टीम्स के साथ मिल करके हमने अपना पूरा बिजनेस अभी तक देखा था कि हमने कैसे 2500 की, कैसे 50,000 की मैचिंग हमने इन अपनी टीम्स के साथ मिल के करी हुई है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि फ्लेक्सिबल बोनस किस तरह से होता है। तो जैसे कि एक बड़ी इनकम, एक बड़ी टीम आपकी बनने जा रही है, तो आप यहाँ पे अलग अलग लोगों को जोड़ते जाएंगे। तो ये आपने ए है, उनके बाद आपने बी को जोड़ा, फिर मान लीजिए सी को जोड़ा, ऐसे करके चलते रहेंगे। तो ये नेचुरली ये भी हो रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि आपने ए को जोड़ा था, ए के बाद बी को भी हम जब टीम में जोड़ा तो बी को ए ने जोड़ा था, फिर सी को भी मान लीजिए ए ने जोड़ा था, और आपने डी को जोड़ा। तो एक तरीके से आपने जो डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, तो एक वर्ड यहाँ पर मैं स्पॉन्सर वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आपने ए को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया और फिर बाद में आपने डी को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। तो समझने के लिए ये 2 एग्जांपल ले लेते हैं। अब होगा क्या कि ए और डी जो भी इनकम अपनी फाइनल इनकम क्रिएट करेंगे उसका 10% आपको मिल जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 10% इनकी इनकम से नहीं कटेगा, ये आपको अलग से जो कंपनी ने 10% ऑफ कंपनी के टर्नओवर से निकाला हुआ है वहां से आपको ये मिलेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जब पूरा बिजनेस चलने लगा और इन डी का भी बिजनेस चला, इन्होंने भी इनकम क्रिएट करनी शुरू करी, तो मान लीजिए उस टाइम इनकी इनकम थी 40,000। तो इनकी इनकम की 40,000 था, तो इनकी इनकम का 10% सीधा आपको ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर हम इसको मान लें 10% सीधा आपके पास आ रहा है, तो ये 4,000 रुपीज़ आपको सिर्फ मिल गए क्योंकि ये डी की इनकम से आ रहा था।
अब मान लीजिए ए की फाइनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। जब मैं बोलता हूँ फाइनल इनकम, तो क्योंकि ए ने बी को स्पॉन्सर किया था और ऐसे ही ए ने सी को स्पॉन्सर किया था, तो सी ने जो इनकम क्रिएट करी होगी उसका 10% ए को गया होगा, बी ने जो इनकम क्रिएट करी होगी उसका 10% ए को गया होगा, और ए ने अपना भी कुछ लेफ्ट और राइट में अपना जो बिजनेस किया होगा वो भी उनकी इनकम होगी। तो ए के लिए सी का और बी का जो पार्ट है वो भी ऐड हुआ, और ए की अपनी भी कोई टोटल इनकम हुई। वो सारी की सारी जो ए की इनकम है वो मान लेते हैं कि वो 1 लाख रुपए थी। अगर वो 1 लाख रुपए की इनकम ए ने करी है तो उसका 10% सीधा सीधा आपके पास यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। यानी 1 लाख का 10% मतलब सीधा आपको 10,000 रुपये ए की तरफ से भी आपको मिल गए। और अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए की जो इनकम 1 लाख रुपए थी, ये 10,000 रुपये उसमें से नहीं निकाले जाएंगे। ये 10,000 रुपये आपको कंपनी ने जो फ्लैगशिप बोनस के नाम पे शुरू से ही 10% का टर्नओवर से अलग निकाल के रखे हैं, ये आपको उसमें से दिए जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने भी तो बिजनेस किया है और आपका भी लेफ्ट में प्रॉपर जो मैचिंग हमने पिछले केसेस में देखी थी आपकी पूरी बी वाली टीम की, वो भी चल रही होगी, तो ये आपकी इनकम यहाँ पर है। और ये आपकी इनकम में 4,000 रुपीज़ आया क्योंकि ये डी की वजह से आया, और 10,000 रुपीज़ आया क्योंकि ये ए की वजह से आया। तो ये पूरी इनकम आपकी अपनी इनकम यहाँ पर हो जाती है, आपकी अपनी खुद की इनकम, और जितने लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है अपनी दोनों साइड पे उनका 10% आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग इनकम है जो अभी आपको किसी और दूसरे प्लान में नहीं मिलती। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ को आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी वजह से आपकी ये वाली लेग नहीं चल रही है, मान लेते हैं कि ये आपकी वीक लेग है और किसी वजह से आपकी ये लेग बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। अब अगर ये लेग बिल्कुल काम नहीं कर रही है तो नेचुरली आपकी जो मेन इनकम थी वो नहीं बनेगी, क्योंकि अभी कोई मैचिंग नहीं है तो आपकी इनकम नहीं बनेगी। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि आपने जिनको स्पॉन्सर किया था ए और डी, उन्होंने इनकम क्रिएट करी है और उसका 10% नेचुरली आपके पास आ रहा है, तो ये 14,000 रुपीज़ बिना कुछ किए भी, बिना कोई पॉइंट मैच कराई भी आपकी इनकम लगातार यहाँ पे होती रहेगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इस पर्टिकुलर कंपनी के प्लान में जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी। अब एंड में मैं सारी चीज़ को एक बार समराइज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही आपके टारगेट होते हैं। 2500 की लेफ्ट और राइट में आपने मैचिंग करनी होती है। इस मैचिंग से आपको दो तरह की इनकम आती हैं, एक आपका एक्टिव बोनस पॉइंट है और आपका कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट है। उसके बाद जो दूसरी इनकम होती है या दूसरा आपका टारगेट होता है वो 50,000 का टारगेट होता है। जब आप 50,000 की दोनों तरफ से मैचिंग करते हैं, और यहाँ से आपके पास सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट आता है, कार फंड और हाउस फंड आता है। तो इस तरह से ये जो 5 तरह की इनकम है आपको वो सिर्फ ये दो टारगेट अचीव करने पर ही मिल जाती हैं। और जो रिटेल प्रॉफिट था वो आपको तो फर्स्ट डे से मिल ही रहा है, और जो फ्लैगशिप बोनस है वो आपके जितने भी स्पॉन्सर्ड किए हुए लोग आपकी टीम में होंगे वो जब जब इनकम क्रिएट करेंगे उसका 10% आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लान मैंने आज आपसे डिस्कस किया है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, अपने लोगों को समझाइए, और आइए सब लोग मिलकर इस बिजनेस को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।